हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग विद वंदना। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो दी थी हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर, उसमें हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। ये पार्ट 2 है जो हमारी हेल्थ एंड डिजीज़ की वीडियो है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने पुट किए हैं आपकी नॉलेज के लिए कि आपने देखते हैं कितनी मेहनत की है लास्ट वीडियो में, कितना कुछ सीखा है। तो फ्रेंड्स, हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो देखने के बाद लाइक कर देना। ज़्यादा प्रेशर नहीं है, वही मेहनत तो लगती है। चलो, अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज़ स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़। द डिजीज़ स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़। ऐसी कौन सी बीमारी है जो मच्छरों से फैलती है? फर्स्ट, मलेरिया। सेकेंड, ट्यूबरक्लोसिस। थर्ड, स्कर्वी। तो फ्रेंड्स, ये 3 ऑप्शन है आपके पास। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो मॉस्किटो से फैलती है। आई होप आपने अपना आंसर दे दिया होगा, अच्छे से पढ़ाई जो की है, लास्ट वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, मलेरिया। जो मलेरिया है किसके काटने से फैलती है? मॉस्किटो के काटने से। नेक्स्ट है, कम्युनिकेबल डिजीज आर स्प्रेड बाय टिनी ऑर्गेनिज्म डेट कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रिशन। सेकेंड, बैक्टीरिया। थर्ड, जर्म्स। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो छोटे छोटे टिनी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उनको कहते हैं जर्म्स। क्या कहते हैं? जर्म्स। नेक्स्ट है, मलेरिया इज स्प्रेड बाय। कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? फर्स्ट ऑप्शन, एडिस मॉस्किटो। सेकंड ऑप्शन, एनोफेलीज मॉस्किटो। थर्ड ऑप्शन, नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सोचें। तो फ्रेंड्स, वो फैलता है एनोफेलीज मॉस्किटो। ये एक फीमेल मॉस्किटो होती है जिसके काटने से मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डेंगू इज स्प्रेड बाय। कि डेंगू किसके काटने से फैलता है, यानी कैसे फैलता है? फर्स्ट, एनोफिलीज मॉस्किटो। सेकेंड, एडिस मॉस्किटो। थर्ड, नन ऑफ दीज। तो सोचे फ्रेंड्स, ये तो बहुत ईजी हो गया है क्योंकि पहले भी इसका आंसर दे चुके हो कि मलेरिया इसके काटने से फैलता है, एनोफिलीज मॉस्किटो से। तो डेंगू फैलता है एडिस मॉस्किटो से। ये भी एक फीमेल मॉस्किटो होती है जो डेंगू फैलाती है। नेक्स्ट है, द डिजीज कॉज्ड बाय जर्म्स आर कॉल्ड। जो जर्म्स के द्वारा डिजीज फैलती है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स सोचे, मेन टॉपिक है ये। तो फ्रेंड्स, उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक व्यक्ति के जर्म्स से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। नेक्स्ट है और लास्ट है, फिर उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। द डिजीज
spread by food and water contamination। ऐसी कौन सी बीमारी है जो बासे खाने और ख़राब पानी से फैलती है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कॉमन कोल्ड, सेकंड ऑप्शन जॉइंडिस, थर्ड ऑप्शन डेंगू। तो फ्रेंड्स सोचें। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जॉइंडिस। जो जॉइंडिस है वो जब हम ख़राब खाना खा लेते हैं या ख़राब पानी पी लेते हैं तो उससे फैलती है। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसके लास्ट में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डू नॉट स्प्रेड बाय एनीवन। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है दोस्तों, ये किसी के वो कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती है। दीज डिजीज़ आर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, malfunctioning ऑफ ऑर्गेन्स, पॉल्यूशन etc। जो ये बीमारी है वो जब हमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है ना, और विटामिन्स की कमी होती है, और जब हम पॉल्यूशन में रहते हैं जिससे कि हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये बीमारी उससे ही फैलती है। इसे क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो हम वन बाय वन इसका देखेंगे। और फ्रेंड्स फिर इसके बाद है एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो सी के अराउंड आती है, यानी अंडर आती है। द डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन इन आर डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ही अंदर एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है। कभी कभी पूछ लेते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है जब हमारे खाने में किसी यानी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है ना डाइट में, तो उसकी कमी से डेफिशिएंसी डिजीज़ फैलती है। तो हम इसके डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विटामिन्स की कमी होने पे कौन सा रोग होता है और उसके सिम्टम क्या होते हैं और वो किससे जा सकती है। हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे इसमें। फ्रेंड्स जैसे कि आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है, ये डिफिशिएंसी डिजीज़ है उसका चार्ट है। देखो ऊपर ये दिखाई दे रहा है न्यूट्रिशन है, डेफिशिएंसी डिजीज़ है कि कौन सी बीमारी होती है किसकी कमी से, सिम्टम है कि व्यक्ति में क्या क्या सिम्टम होते हैं, और फिर रिच सोर्सेज है कि क्या खाने से हम इनसे बच सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम विटामिन ए। दोस्तों जब विटामिन ए की कमी होती है ना तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में कहते हैं रतौंधी। इसमें क्या होता है, ए पर्सन इज़ अनेबल टू सी इन डिम लाइट, कि जो पर्सन होता है ना वो डिम लाइट यानी शाम के टाइम से ही उसे फिर देखना बंद हो जाता है, रात में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। ये इसके सोर्स हैं मैंगो, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क etc। यानी जिसे भी नाइट ब्लाइंडनेस हो, विटामिन ए की कमी पूर्ति करने के लिए हमें मैंगो, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क ये सब लेने चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन बी। दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है वेरी वेरी रोग। इसमें क्या होता है, द लेग्स स्वेल अप एंड द पर्सन फील डिजीनेस, हेडेक, लॉसेस एपिटाइट etc। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है ना उसके पैर सूज जाते हैं और उसे सर में दर्द होता है और उसे चक्कर भी आते हैं। इसके सोर्स हैं ग्रीन वेजिटेबल्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लें, हरी सब्जियां, पीज़, सीरियल्स, मिल्क etc। कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ये बीमारी चली जाएगी। नेक्स्ट है विटामिन सी। कभी कभी पूछ लेता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन पे लगाना होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। देखो इसकी एक ट्रिक है, विटामिन सी सी एस साइलेंट सी सकरवी कर लेना आप। विटामिन सी सकरवी। विटामिन बी माने बेरी, ठीक है।
स्कर्वी इसमें होता है स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजिंग ऑफ टीथ। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है यानी दांत सूज जाते हैं, वो गम्स सूज जाते हैं आपके, और ब्लीडिंग होती है और इसके कारण आप अपने दांतों को भी खो देते हैं। ये होता है फ्रेंड्स। इसके सोर्स हैं ऑरेंज, लेमन, गूसबेरी ETC। ऑरेंज, लेमन, गूसबेरी ETC, इनको खाने से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स। बॉल लेग, पिजन से चेस्ट, बेंडिंग ऑफ बैकबोन। इसमें क्या होता है, जो आपके लेग हैं वो मुड़ जाते हैं पिजन शेप में, और इससे जो बैकबोन है वो भी मुड़ जाती है नीचे की ओर। तो इसके जो सोर्स हैं वो है, यानी ये है ना हड्डियों से रिलेटेड होता है, हड्डियों में बहुत कमी आ जाती है आपकी बोन्स में। इसके सोर्स हैं सनलाइट, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट जैसे हो गया चीज़, हो गया बटर, हो गया, ये सब आप लेकर इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से होता है क्वासिकर। इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम होते हैं स्टंट ग्रोथ, प्रोटीरिएशन ऑफ बेली, स्वेलिंग ऑन लेग्स एंड फेस, ड्राई एंड स्केली स्किन, डिसकॉलरेशन ऑफ हेयर एंड डायरिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, और जो बेली है वो सूज जाती है, पेट मोटा मोटा भारी हो जाता है, सूज सा जाता है, निकल जाता है, और आपके हाथ पैरों में और चेहरे पे सूजन सी आ जाती है, और जो आपकी स्किन है वो रूखी सूखी हो जाती है, और हेयर का डिसकॉलरेशन हो जाता है, गिरते हैं। तो इसके सोर्स क्या हैं? मिल्क, मीट, एग, फिश, पल्सेस ETC। इन सब को खाने से आप क्वासिकर रोग जो प्रोटीन की कमी से होता है उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स। कि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हमें कौन सा रोग होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तभी हमने नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होता है मेजरमस। कौन सा? मेजरमस। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मेजरमस रोग किसकी कमी से होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से। तो इसके सिम्टम क्या हैं? आपका लो वेट अकॉर्डिंग टू एज, थिन लेग्स विद लेस मसल्स और फैट एंड स्टेंट ग्रोथ। इसमें दोस्तों आपका वेट कम हो जाता है, अकॉर्डिंग टू एज कम होता है वेट। फिर होता है आपकी जो मसल्स हैं वो, यानी आपके पैर बहुत पतले हो जाते हैं, ठीक है, और आपकी ग्रोथ पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती। जो मसल्स हैं वो, यानी आपके पैर बहुत पतले हो जाते हैं, ठीक है, और आपकी ग्रोथ पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस रोग से बचाव के लिए हम क्या क्या खा सकते हैं? तो वो फ्रेंड्स खा सकते हैं राइस, चावल, वीट, पोटैटोज़, मेज़, मक्का, हनी, शहद, ये सब खाकर हम इस रोग से बच सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों वो होता है इम्प्रूवर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो बोन्स और टीथ हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं जब हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इसके सिम्टम क्या है? द बोन्स एंड टीथ बिकम वीक। जो हमारी हड्डियां हैं और दांत वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके सोर्स हैं जिसकी कमी से आप इस रोग से बच सकते हैं। मिल्क, ग्रेन, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, पल्सेस, नट्स ETC। इन सब का सेवन करके आप कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी पूर्ति कर सकते हैं और अपनी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, हेडेक है, ब्रेन ट्यूमर है। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है।
तो फ्रेंड्स अब जानेंगे कि इनके प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो फर्स्ट है कीप योर सराउंडिंग क्लीन, आसपास साफ सफाई रखकर। ऑलवेज ईट फ्रेश एंड कवर्ड फूड, कभी भी खाना खाओ तो फ्रेश खाना और ढका हुआ ही भोजन खाना। नेक्स्ट है ईट बैलेंस्ड डाइट, अच्छी डाइट लेनी है जिससे कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी हो जाए। नेक्स्ट है टेक फूड इन गुड एंड हेल्थी इन्वायरमेंट, जो आपको भोजन है वो हेल्थी इन्वायरमेंट में ही लेना है। नेक्स्ट है अवॉइड फास्ट फूड, ऑयली एंड हैवी फूड आइटम्स, फास्ट फूड नहीं खाने हैं, ऑयली नहीं खाने हैं। तो नेक्स्ट है वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग एवरी मील्स, खाने से पहले खाने के बाद अपने हाथ ज़रूर धोएं। अवॉइडिंग बीइंग इन पॉल्यूटेड एरियाज़, पॉल्यूटेड एरिया से दूर रहें। तो फ्रेंड्स ये थे प्रिवेंशन। फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसकी कुछ जो क्वेश्चंस मैंने कहे थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें हम कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, जितने भी टेट एग्ज़ाम में, वो लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है फिर, है ना, हम भी बोर करते हैं और कई बच्चे तो देखना ही पसंद नहीं करते। सो थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो तो मैंने पहले ही कहा था भाई लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हम ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे। और फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको अब यदि हिंदी ग्रामर की क्लासेस चाहिए तो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच यानी संज्ञा ये सब हिंदी में जो होते हैं, इंग्लिश में भी वो कंप्लीट होंगे, साथ के साथ हिंदी में भी कंप्लीट होंगे। आपको कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स अब आप जानते हैं आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लो यदि आपने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट की है, और लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।